हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई आज सुबह सुबह आज शुरू हो गया मैच पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर्स 11। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम है, उसको प्राइम मिनिस्टर्स 11 कहते हैं। तो वो मैच आज सुबह हुआ एंड हम फॉलो कर रहे थे वो मैच। कहीं इंडिया एंड पाकिस्तान में ट्रांसमिशन तो आ नहीं रही थी, तो मैं तो ऑनलाइन ही उसे दूसरे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर रही थी, कॉमेंट्री फॉलो कर रही थी। एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के किसी वेबसाइट में वो कह रहे हैं, यूट्यूब के ऑफिशियल वेबसाइट पे वो टेलीकास्ट हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो वो मिला नहीं। तो मैंने सारी कमेंट्री फॉलो की है। तो वही शुरुआत में ही थोड़ा लड़खड़ा गई थी पाकिस्तान। दे लॉस्ट 1 विकेट। इमाम का विकेट जो था वो 18 रन पे चला गया था। इमाम फिर से फेल हो गए। उन्होंने 9 रन बनाए और वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा स्लो स्ट्राइक रेट थी उनकी एंड ज्यादा ही डिफेंसिव में चले गए थे। जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं जिनका नाम जॉर्डन बकिंघम है, जॉर्डन बकिंघम शुरू में बहुत अच्छी बॉल्स कर रहे थे। इसकी मैंने थोड़ी क्लिपिंग देखी है, हाइलाइट्स देखी हैं। तो ही वाज रियली ट्रबलिंग द बैट्समैन। कभी अंदर जा रही है बॉल, कभी बाहर जा रही है, कभी मिस हो रहे हैं एजेस। तो काफी ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है इन बैट्समैन में। सो जॉर्डन बकिंघम सीम्स लाइक अ गुड बॉलर फॉर ऑस्ट्रेलिया अपकमिंग बॉलर्स में। बट उन्होंने इमाम को तो बहुत परेशान किया एंड देन इमाम जॉर्डन बकिंघम की ही बॉल में आउट हो गए। उसके बाद शान मसूद जो हैं वो कैप्टन आए। तो शान मसूद तो भाई अभी तक टिके हुए हैं। शुरुआत में वो आ गए थे, लेकिन ही हैज निभाउड द रोल ऑफ अ कैप्टन एंड ही हैज प्लेड 150 रन से ऊपर वो बना के अभी नॉट आउट है। सो यार बहुत अच्छा खेल रहे हैं शान मसूद। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट रिजीम में अगर ये चेंज नहीं आया होता, बाबर आजम को हटाया नहीं होता एंड न्यू मैनेजमेंट नहीं लाई होती, तो शान मसूद शायद ये मैच खेल भी नहीं रहे होते। और अगर वो खेल नहीं रहे होते देन 300 ऑलमोस्ट 300 रन में जो 150 उनके रन है वो नहीं होते एंड देन फिर पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो जाती, क्योंकि वो अराउंड 150 जो रन हैं बाकी बैट्समैन के वो 4-6 हो जाते। सो शान मसूद हैज प्लेड अ कैप्टन्स नॉक। ही इज लेड फ्रॉम द फ्रंट। ही इनिशियली प्लेड अटैकिंग क्रिकेट, फिर वो थोड़ा स्लो डाउन हो गए, बट उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने इनिंग्स को पेस किया है एंड एक एंकर रोल जो होता है वो निभाया है। सो देन आफ्टर इमाम वेंट थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी बिटवीन अब्दुल्ला शफीक एंड शान मसूद एंड देन अब्दुल्ला शफीक मेड 38 रन इन 76 बॉल्स एंड देन ही वाज आउट। 76 फॉर 2 में दूसरी विकेट गिली अब्दुल्ला शफीक की एंड दैट बॉट द ग्रेट बाबर आजम ऑन टू द क्रीज। तो बाबर आजम बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं, वैसे उनके रन उतने नहीं है। ही इज मेड 40 in 88 बॉल्स। स्ट्राइक रेट उनकी थोड़ी सी कम है, लेकिन उन्होंने 5 4s मारे हैं एंड दोज 4 बाउंड्रीज आई हैव सीन इन द हाइलाइट्स एंड उस बाउंड्रीज में काफी ज्यादा उनकी क्लास दिख रही थी। दे वर वेरी वेल मेड बाउंड्रीज। तो वेल डन बाबर आजम, बट थोड़ा स्ट्राइक रेट आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। थोड़ी 50+ या 70-80 का स्कोर करना पड़ेगा, बिकॉज शान मसूद को थोड़ी आपकी ज्यादा जरूरत है। यू आर द बेस्ट बैट्समैन, सो यू हैव टू प्ले बेटर। फिर बाबर आजम 168 for 3 पे जो जब उनका स्कोर था पाकिस्तान का, फिर बाबर आजम आउट हो गए एंड देन केम इन साउथ शकील। साउथ शकील भी अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं। प्लेइंग 11 जो एक्चुअल टेस्ट सीरीज शुरू होगी 14 से, उसमें जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। सो साउथ शकील मेड 13 रन इन 35 बॉल्स। तो ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं लगे वो, जल्दी आउट हो गए। एक ही बाउंड्री उन्होंने मारी। देन केम द विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद एंड सरफराज ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। ही मेड 41 in 47 बॉल्स। 6 4s मारे उन्होंने अच्छी स्ट्राइक रेट से, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट से, इनफैक्ट दी बेस्ट स्ट्राइक रेट से उन्होंने 87 की स्ट्राइक रेट से खेला है एंड ही गेव गुड सपोर्ट टू हिज कैप्टन शान मसूद। देन केम फहीम अशरफ। उन्होंने कुछ शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ही गॉट आउट फॉर 17 रन इन 35 बॉल्स। तो भाई उनकी भी स्ट्राइक रेट कम ही थी। कंसर्निंग फैक्टर ये है दैट एक सरफराज को छोड़ के जिनकी अच्छी स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं, देन शान मसूद जो 66 की स्ट्राइक रेट से 150+ के स्कोर में, 156 टू बी एग्जैक्ट के स्कोर में खेल रहे हैं। उसके अलावा थोड़ी बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं बाबर आजम की एंड अब्दुल्ला शफीक की। एंड पाकिस्तान के एक मेन स्कोरर को अगर आप स्क्वाड से बाहर कर देते हैं तो फिर से वही 150 for 6 टाइप ऑफ स्कोर लग रहा है, जो काफी कंसर्निंग है। तो ऐसा ना हो भाई शान मसूद आप अपनी सारी जो है गुड फॉर्म और
अच्छी नॉक जो है वो प्रैक्टिस मैच में कंज्यूम कर लें एंड मेन टेस्ट सीरीज में कुछ गड़बड़ हो जाए तो बाकी बैट्समैन हैव टू स्टेप अप अगर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को अच्छी टक्कर देनी है। सो वेल प्लेड शान मसूद, आप क्रीज में अभी तक हैं, 6 विकेट्स डाउन हो गए हैं, 324 फॉर 6 अभी जो फर्स्ट डे का एट स्टंप्स जो स्कोर था। एंड कल ऑब्वियसली फर्स्ट सेशन में शायद काम तमाम होने के चांसेस हैं क्योंकि अब जो है वो काफी सिर्फ 4 बैट्समैन रह गए हैं, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, मीर हमजा एंड अबरार। तो इनके ज्यादा दे आर नॉट वेरी नोन फॉर their batting, but let's see first innings में कितना बनता है if they can get closer to 400 runs and then put Australia under pressure on the second day, then a match can be made out of it because ये सिर्फ 4 day का मैच है and 4 day में ही रिजल्ट आना है। इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग अगर हम देखें तो भाई ज्यादा कोई स्टैंड आउट बॉलर नहीं थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। एक जॉर्डन बकिंगम थे जो मैंने आपको बताया शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ही टुक 3 विकेट्स इन 17 ओवर्स एंड 63 रन्स उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा टॉड मर्फी ने 1 विकेट लिया, मैकेंड्रू ने 1 विकेट लिया एंड सकीट एक है मार्क सकीट, उन्होंने 1 विकेट लिया। सो नॉट मच टू शो इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट जॉर्डन बकिंगम जिन्होंने शुरू में बहुत अटैकिंग बॉलिंग की थी एंड ही हैज 3 विकेट्स टू हिज नेम। सो देखिए जिस तरीके से एक्सपेक्ट हम कर रहे थे दैट पाकिस्तान कोलैप्स कर सकती है, थैंकफुली टचवुड वो कोलैप्स नहीं हुआ पाकिस्तान का एंड उन्होंने एक स्टेबल स्कोर खड़ा कर दिया है। मच थैंक्स टू हिज देयर कैप्टन शान मसूद। एक 320 प्लस का स्कोर खड़ा हो गया है फर्स्ट डे में फॉर 6 विकेट्स विच एनी डे एनी क्रिकेट टीम विल टेक। यस आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस मैच है, बी टीम खेल रही है, मेन बॉलर्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, बट हाउएवर पाकिस्तान भी आप देखिए बहुत ही मुश्किल दौर से आ रहा है। एशिया कप खराब गया एंड देन वर्ल्ड कप बहुत खराब गया, देन पूरी मैनेजमेंट, कैप्टन, कोचिंग स्टाफ सब कुछ चेंज हो गया। सो दे आर कमिंग आउट ऑफ अ वेरी टफ फेज। सो देयर वाज एब्सोल्युटली एवरी चांस दैट वो कोलैप्स हो सकते थे, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। शान मसूद ने एक्चुअली ये कहा था दैट वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे एंड अंडर प्रेशर डालेंगे ऑस्ट्रेलिया को, बट ये सिर्फ सरफराज अहमद ने ये चीज मानी है क्योंकि बाकी लोगों के जो स्ट्राइक रेट है वो तो यार बहुत ही ज्यादा कम है। 50s 30s 40s इस तरीके के स्ट्राइक रेट 30s में जा रहे हैं। सो देखिए 30s 40s का स्ट्राइक रेट तो अटैकिंग क्रिकेट नहीं होता है। यू हैव टू बेटर योर स्ट्राइक रेट। मेनी पीपल विल से यार टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट क्या मैटर करता है, बट द गेम इज चेंजिंग, द गेम इज इवॉल्विंग, यू नेवर नो व्हाट द ऑस्ट्रेलियंस आर प्लानिंग। दे इवन माइट गो टू द बैसबॉल वे कि भाई हम बैसबॉल क्रिकेट खेलेंगे एंड इनको हम अंडर प्रेशर डालेंगे। सो भाई बैसबॉल क्रिकेट उनको नहीं खेलने देनी है, इसलिए पहले ही फ्रंट फुट पे जाके उनको अटैक करना है। दैट विल बी बेटर रादर देन देम अटैकिंग यू। सो एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अच्छी शुरुआत की है पाकिस्तान ने, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड टू द फैंस। आज का दिन तो गुजर गया, अच्छे से गुजर गया, शुरुआत अच्छी तो भाई एंड भी अच्छा ही होगा। सो पॉजिटिव रहना है एंड आज बहुत सारे और भी मैचेस हैं, लेकिन उन मैचेस की बात मैं जो बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, रिकॉर्डेड वीडियो आएगी, उसमें मैं बात करूंगी। तब तक आपको ये चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और जो बाकी मैचेस की डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।